आप लोगों को शॉर्ट नोटिस पे इसलिए दी गई है ताकि मैं चेक कर सकूं कि मेरी टीम में कौन कौन ऐसे लोग हैं जो शॉर्ट नोटिस पे भी बिल्कुल एक्टिवली आ जाते हैं और ग्रुप को भी प्रॉपर डील कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो मुझे ज़रा ये बता दें कि मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है। मैम सिद्रा रिजवान कह रही हैं कि आवाज़ कट हो रही है। किसी और को तो ये इशू नहीं आ रहा? ऑल राइट, ओके ओके, सो आवाज़ क्लियर है। मैम सिद्रा आप अपना इंटरनेट चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज सबको क्लियर आ रही है। सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पोस्टर से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमने यहाँ डेली डेली शेड्यूल के बारे में बात करनी है कि हमने अपनी डेली रूटीन किस तरह सेट करनी है कि हम एक बेहतरीन नेटवर्क मार्केटर बन सकें और खुद को सक्सेस के तरफ लेकर जा सकें। वरना अगर हम यहाँ पर विदाउट एनी डेली रूटीन काम करेंगे तो हम एक एक साल तक भी एक ही पोजीशन पे एक ही लेवल पर स्टक रह सकते हैं। लेकिन हमने उन लोगों में खुद को शुमार नहीं करना जो एक एक साल से एक ही लेवल पर अटके हुए हैं, बल्कि हमने उन टॉप लीडर्स के नक्शे कदम पर चलना है जो बहुत कम अरसे में भी बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स हासिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट, आपने ग्रोथ माइंडसेट रखना है। ये नहीं सोचना है कि ये सिर्फ लक पर डिपेंड करता है। आपकी लक भी तभी ही चलती है जब आप मेहनत कर रहे होते हो, फिर अल्लाह ताला आपको उस हिसाब से रिवॉर्ड दे देता है। लेकिन हाँ, शर्त यह है कि आप अपने दिल से मेहनती हो। मतलब आपके अंदर कोई चोट ना हो कि भाई मैं कोई शॉर्टकट कट ही आजमाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बल्कि मैं जो है, अगर या तो आपके दिल में कोई ऐसी फीलिंग ना हो कि अगर फला बंदा ऐसा कर रहा है तो मैं उससे ज्यादा मुझे मैं उसको कुचल के आगे निकल जाऊं। अगर ये फीलिंग होगी तो यकीन करें आप भी बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं इस चीज को एडमिट करती हूँ और माशाल्लाह बहुत फख्र है मुझे इस बात पे कि मेरी टीम में एक एक बंदा बहुत मेरे दिल के करीब है, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह बहुत पैशनेट हो और ये चीज वाकई काबिले तारीफ है। मैं इसलिए ओपनली आप सबको अप्रिशिएट करती हूँ कि हमने इस टीम को बिल्कुल जीरो से हीरो बनाया है और इसमें आप सबकी माशाल्लाह जितनी भी एफर्ट्स हैं वो सब शामिल हैं। ये सिर्फ एक मेरे अकेले का काम नहीं है, बल्कि मैं उन लोगों में से हूँ जो अपनी टीम पे बहुत फख्र करते हैं। ना कि मैं उनसे सिर्फ शिकवे शिकायत करती रहूं कि आप ये नहीं कर रहे हो, आप वो नहीं कर रहे हो। पहले आप गुड लिसनर बनो, लोगों के मसले सुनो। आपका अगर कोई टीम मेंबर है तो आप उसकी परेशानी सुनो कि वो क्यों परेशान है या उसका क्यों काम नहीं हो पा रहा। ना कि आप उसको जज करो कि हाँ तुम तो काम कर ही नहीं सकते, तुम तो मुझे तंग करते रहते हो, तुमने तो कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। अगर मैं इस तरह से करूंगी तो ना मेरी टीम में मोहब्बत होगी, ना आप लोगों को मेरी बात पर मान होगा कि नहीं चलो मैम कह रही हैं तो हमने करना है ये चीज। ठीक है, आपको पहले अपनी टीम के साथ जो है वो अच्छा बॉन्ड बनाना है। मेरा आप सब में से सबके साथ एक ऐसा बॉन्ड है, एक ऐसी कम्युनिकेशन है कि हम लोग कोई भी बात आपस में डिस्कस कर सकते हैं। इस मीटिंग से पहले जितने लोगों को हो सका मैंने उन सबसे पर्सनल कॉल पे भी बात की है कि अगर आपके पास कोई इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह सेशन में आए, हम इंशाल्लाह उस चीज को क्लियर करेंगे। अमानिया के साथ एक इशू आया, बीच में कुछ इश्यूज हुए इसके साथ। इसने मुझसे पर्सनल टाइम मांगा, कहा कि आप मुझे प्लीज डेली का शेड्यूल बता दें ताकि मैं काम कर लूं। इसने पहले मुझसे पूछा कि आप क्या करती थी, आप प्लीज मुझे वही बताएं ताकि मैं भी आपकी तरह कामयाब हो सकूं। तो एक स्पेसिफिक बंदे को फेवरेटिज्म देकर अलग से टाइम देने से लाख गुना अच्छा है कि आप सबको एक साथ लेकर चलो और उस पर्सन की वजह से बाकी सबका भी भला करो। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी होता, जैसे अमानिया के माइंड में आया था कि मैं रोज ऐसा क्या करूं कि मेरी भी इतनी अच्छी ग्रोथ हो। तो लेकिन आपने ये बात मुझसे खुद से पूछी ना हो। तो अब इस सेशन के जरिए आपको इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा और आप लोग ये जो आपके जहन में कोई भी अगर मुश्किल आ रही है काम को लेके तो इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगी। तो अब ये है कि फर्दर हम टाइम वेस्ट करने के बजाय अपने सेशन की तरफ चलते हैं। और मैंने आपको कुछ पीडीएफ्स दिखानी है। पीडीएफ्स के अलावा मैंने बल्कि जो अपने पास नोट्स बनाए हैं, मैं आपको सबसे पहले वो दिखाती हूँ कि हमने बेसिकली काम करना क्या है। ठीक है, ये चीज एडमिट कर लें कि आप एक नेटवर्क मार्केटर हैं, यानी कि आपने डेली बेसिस पे अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करना है। क्लियर? यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो रहा है आप लोगों को? चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ओके, सो हम अब अपनी स्लाइड्स शेयर करते हैं। सबसे पहले देखें, आपने जो मॉर्निंग रूटीन रखनी है ना, पहले हम उस पर फोकस करेंगे। तो मॉर्निंग रूटीन हमारी किस तरह की होनी चाहिए, उसके लिए मैं आपके साथ ये अपने नोट्स का एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ। ये मेरे फोन के नोट्स हैं। आई होप कि आप लोगों को नजर आ रहे होंगे।
देख लें सबको स्क्रीन शो हो रही है प्रॉपर। ओके ओके, सो आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन बिल्कुल क्लियर शो हो रही होगी। अब सबसे पहले हम डेली शेड्यूल में बात करते हैं कि डेली शेड्यूल हमने बनाना क्यों है। सबसे पहली चीज यहाँ पर लिखी हुई है, अ स्ट्रॉन्ग डेली शेड्यूल इन नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। यानी कि आपकी जो डेली शेड्यूल का जो आपका मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। यानी कि जो काम मैं आज से 1 साल पहले करती थी, अगर मैं अभी तक 1 साल होने के बावजूद भी कर रही हूँ तो इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास हर रोज रात में अगले दिन का एक शेड्यूल होता है कि मैंने कल क्या करना है। इससे मेरी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बरकरार रहती है। इसके अलावा इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, अब ये वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आप वो काम करते हो जिससे आपकी इनकम प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ना सिर्फ आप ऐसी एक्टिविटीज में लगे रहो जिसमें आपकी इनकम का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप लोग सिर्फ लर्निंग 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 में ही लगे रहोगे तो ऑब्वियसली सी बात है आपकी इनकम नहीं होगी। हाँ, अगर आप लर्निंग प्लस अर्निंग करोगे तो फिर आपकी इनकम भी प्रोड्यूस होगी। तो वो एक्टिविटीज जिससे आपकी इनकम आ रही होती है, आपने वो एक्टिविटीज डेली बेसिस पर करनी ही करनी है। ठीक है, अच्छा अभी ये है कि काइंडली आप लोग इस पे फोकस करें। मैं चैट बॉक्स इंशाल्लाह बाद में देखूंगी और बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी। और सेशन के एंड में जो सरप्राइज है उसके लिए भी वेट करें। ठीक है, सो सबसे पहली चीज तो आपको क्लियर हो गई कि हमने इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी करनी है डेली। यानी कि आप डेली जब काम करके थक जाओ तो आप अपने आप से ये सवाल पूछ सको कि आज मेरी इनकम जनरेट हुई या नहीं हुई। अगर नहीं तो फिर आपने अगले दिन शेड्यूल को थोड़ा चेंज करना है। ठीक है, सब परफेक्ट शेड्यूल कैसा रह सकता है हमारे फील्ड के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, वो ये है कि मॉर्निंग में जरूर आपने उठना है। इससे बहुत फर्क पड़ता है। मतलब ये कोई मैं आपको नॉर्मल बात नहीं बता रही या कोई एक नॉर्मल सा फॉर्मूला नहीं बता रही, ये बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है। जो लोग सुबह का टाइम मिस कर देते हैं, समझें, वो बहुत सारी चीजें मिस कर देते हैं। सुबह का टाइम इतना इंपॉर्टेंट होता है अपने माइंड सेट को फ्रेश करने में, अपनी अपनी टारगेट लिखने में, अपने गोल लिखने में। जिस दिन मैं सुबह काम करती हूँ उस दिन मेरी इनकम ही अलग लेवल की होती है, और जिस दिन मैं सुबह सोती रह जाती हूँ वो दिन मेरा काउंट नहीं किया जाता मेरे जहन में, तो मैं उसको काउंट नहीं करती क्योंकि उसमें फिर वो प्रोडक्टिव चीजें नहीं हो पाती जो सुबह होती हैं। तो सबसे पहले सुबह आप लोग फजर की नमाज के लिए उठते हो या स्कूल भेजने के लिए बच्चों को उठते हो, जब भी उठते हो तो आपने अपना टाइम 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, ये 3 हिस्से कौन से हैं, ये हैं, मैंने जूम कर दिया है तो आप लोग देख सकते हो। 10 से 15 मिनट, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा, और ये आप अपनी मर्जी से इसको टाइम दो। थर्ड जो ऑप्शन है मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो आपने वेकअप अर्ली, ये आपने पॉइंट जरूर फॉलो करना है कि आपने जल्दी उठना है। उसके बाद 10 से 15 मिनट आपने ग्रुप चेकिंग करनी है। यानी कि जितनी भी चीजें ग्रुप में आई हुई थी, अलीना जफी जेम्स वाला जो ग्रुप है, मैं आपको इतनी प्यारी टिप देती हूँ कि अगर आपने ये ग्रुप शुरू से लेकर आखिर तक कोई मैसेज इग्नोर किए बगैर चेक कर लिया तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन यहीं से ही मिल जाएगी कि आपको और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं जब भी अपना ग्रुप चेक करती हूँ, किसी का कोई पेंडिंग मैसेज होता है या कोई क्वेश्चन होता है तो मैं उसका लाजमी आंसर करती हूँ। इवन की मेरी टीम भी आंसर करती है जो माशाल्लाह ग्रुप के एडमिन्स हैं। इसके अलावा मैं यूट्यूब पर जो भी वीडियो देखती हूँ या कोई भी ऐसी रील देखती हूँ, कोई भी हमारी ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी मटेरियल होता है तो वो सबसे पहले आपके साथ इस ग्रुप में शेयर किया जाता है। तो अगर आपने इस ग्रुप में कोई भी चीज इग्नोर किए बगैर चेक कर ली, आपने अगर ये ग्रुप चेकिंग चेक कर ली अच्छी तरह, तो बस फिर आप बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हो डेली बेसिस पे। अच्छा, दूसरा पॉइंट है 60 मिनट्स की लर्निंग। एटलीस्ट 1 घंटा अपनी ट्रेनिंग को जरूर दो, और वो भी 2 हिस्सों में होती है। ट्रेनिंग एक होती है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, सेकेंड ट्रेनिंग होती है ग्रुप ऑडियो नोट्स। अब ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं सारी ट्रेनिंग सिर्फ यूट्यूब पे या लाइव जूम कॉल पे नहीं देती, बल्कि मैं कुछ ट्रेनिंग का हिस्सा ऑडियो रिकॉर्ड्स के थ्रू भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि जो लोग ऑनलाइन लाइव कॉल्स नहीं देख पाते, लाइव चीजें नहीं देख पाते, वो वॉइस मैसेजेस सुन लें। और एक फायदा इसका ये भी होता है कि जब आप वॉइस मैसेज सुन रहे होते हो तो आप उसको वापस रिपीट कर सकते हो। कोई चीज अगर आपसे मिस हो गई है तो आप उसको दोबारा सुन सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए आपने वॉइस मैसेजेस जरूर चेक करने होते हैं जो ग्रुप में आए होते हैं। अब वो चाहे मेरा हो, चाहे मैम कौसर का हो, चाहे मैम अमानिया का हो, चाहे मैम अस्मा का हो, चाहे मैम यास्मीन का हो, किसी का भी अगर वॉइस मैसेज आपको लग रहा है जिसके साथ वो स्टिकर लगा हुआ होता है, हम लोग अपने ग्रुप में वो स्टिकर शेयर कर देते हैं जिसमें आप आसानी चेक कर सकते हो कि ये वॉइस मैसेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इम्पोर्टेंट का एक हमारे पास स्टिकर है सिंपल, हम वो सेंड कर देते हैं तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे अगर आपको ये शिकायत है कि बहुत ज्यादा मैसेजेस हैं ग्रुप में, तो देखिए ग्रुप हमारा सबके लिए है, ठीक है। अब आप लोग इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे लिए हर एक को अलग अलग रिप्लाई देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमारा जो मेन मकसद है ग्रुप बनाने का वो ये है कि पूरी टीम एक साथ टीम वर्क कर सके। किसी को कोई इशू है आप ग्रुप में इन्फॉर्म करो, मैं अगर नहीं भी अवेलेबल हूं तो कोई भी लीडर आपको उसका रिस्पॉन्स दे देगा। तो इसीलिए ग्रुप समझे आपका मेन स्कूल है। अगर आप स्कूल नहीं जाओगे तो आप कैसे मैट्रिक पास करोगे, सेम इसी तरह अगर आप ग्रुप नहीं चेक करोगे तो आप कैसे हमारी फील्ड में कामयाब होगे। इसलिए मेक श्योर कि आप ग्रुप ना सिर्फ चेक किया करो बल्कि उस पर रिएक्ट भी किया करो, ताकि मेरे पास आपकी अटेंडेंस लगती रहे कि हाँ ये पर्सन अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। ओके, सो अब हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं, प्लान योर डे। आपने सुबह सुबह, या तो कुछ लोग ये रात में भी कर सकते हैं, मैं अक्सर रात में भी करती हूँ, सुबह भी करती हूँ। आपने अपने नेक्स्ट डे को या उस दिन को सुबह सुबह प्लान करना है कि आपने आज के दिन करना क्या है, ठीक है। अगर आपके पास आजकल कुछ करने के लिए नहीं होगा तो ऑब्वियसली सी बात है आप लोग उस हिसाब से अपना दिन नहीं गुजार सकते, क्योंकि आप कभी कुछ करोगे और फिर आप बीच में कहीं के भी नहीं रहोगे, ना इधर के ना उधर के। इसीलिए अपना दिन प्लान जरूर करें। अब वो आप कैसे कर सकते हो, राइट गोल्स। पहले तो आप गोल्स लिख लें कि आज का आपका क्या गोल है, ठीक है। एक तो लॉन्ग टर्म गोल होता है कि आप जिंदगी से क्या चाहते हो, आप यहाँ पर अर्निंग कर रहे हो तो क्या चीज हासिल करने के लिए कर रहे हो, वो एक सेपरेट टाइप ऑफ गोल है। लेकिन डेली का जो गोल होता है वो ये होता है कि आज मैंने एक ज्वाइनिंग करवानी है 50,000 में फॉर एग्जाम्पल, या आपने आज एक ज्वाइनिंग करानी है 12,500 में। ये चीज आप अपने पास मेंशन करो और साथ में टारगेट कॉन्टेक्स्ट लिखो, अपने हॉट क्लाइंट्स का नाम लिखो। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी बहुत अच्छी बात चल रही है कुछ दिनों से किसी आयशा से या किसी अलिशबा से या किसी महविश से या किसी का भी नाम मैं आपको लूं, तो मैं उनके नाम अपने पास सुबह ही सुबह लिख लूंगी कि आज इनको तो मैंने लाजमी कॉल करनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये टारगेट ऑडियंस है मेरी, ठीक है। इसी तरह होती है प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। अच्छा, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट कैसी होनी चाहिए, इस पे थोड़ा सा फोकस से सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट का मतलब यह है कि जो ना कभी खत्म होने वाली लिस्ट। मैं इसको इसी तरह डिफाइन करती हूँ कि प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट, एक कामयाब इंसान वो होता है जिसकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट होती है। किस तरह, सिंपल, अपने रजिस्टर में आज की आपने डेट डाली, ठीक है। उसके नीचे आप उन उन पर्सन का नाम लिखते चले गए जिन जिनसे आपकी कॉल पर बात होती चली गई बिजनेस को लेके। अब वो बेशक फॉलो अप हो या बेशक इनविटेशन हो या वो कुछ भी हो, ठीक है। आपकी उनसे बात हो गई है, आपने अपने पास लिख लिया है। जैसे ही आज का दिन खत्म हो गया तो लिस्ट खत्म नहीं होगी, उसी के नीचे आपने नेक्स्ट डे की डेट डाली और 1 2 3 4 5 6 उसी के आगे से आज के लोग, फिर कल के लोग, फिर परसों के लोग। अब डेट अगर आपके पास डली हुई होगी ना, आपको पता होगा कि यार हाँ मैं कितने पानी में हूं, मैंने रोजाना कितनी कॉल्स की हैं। अब जैसे मैं ट्रिप पर गई थी तो मेरी जो लास्ट डेट डली हुई थी, उसके बाद जब मैंने 10 दिन बाद आके जब नेक्स्ट डेट डाली तो मुझे खुद अंदाजा हुआ कि यार मतलब 10 दिन मैंने बिल्कुल काम नहीं किया। मतलब ये 1 तारीख की डेट डली हुई और आज 10th है महीने की, और मैंने 10 दिन मैंने मतलब एक भी प्रोस्पेक्टिंग नहीं की। मतलब मैं अपना एकदम से सर पकड़ के बैठ गई थी। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं तो कंपनी के साथ ही स्पॉन्सर टूर पर गई हुई थी ना, तो इतना जो पूरा पीछे रजिस्टर भरा हुआ है इसी मेहनत की वजह से गई थी, तो चलो 10 दिन की छुट्टी तो बनती थी और मैं अपनी पैसिव इनकम सेट करके गई थी। मैं नहीं तो टीम काम कर रही थी और मुझे अच्छी इनकम आ रही थी, ठीक है। तो जब तक आप खुद को इस तरह की तसल्ली ना दे सको ना, तब तक आप मेहनत करते रहो। और आपकी डेट जरूर डली हुई होनी चाहिए। अगर डेट डली हुई है ना आपके रोजाना के रजिस्टर पे, तो मतलब आप डेली काम कर रहे हो। आप मुझे भी दिखा सकते हो, मैं आपसे कभी भी पूछूं लाओ अपनी प्रोग्रेस दिखाओ, तो आप फखर से दिखा सकते हो, ना कि आप अपनी डायरी छुपाते फिरो मुझसे, ठीक है। ओके, सो आपने ये तीनों चीजें सुबह कर ली। सबसे पहले ग्रुप चेक कर लिया, देन आपने 1 घंटे की ट्रेनिंग अटेंड कर ली। जो कोई ग्रुप में आई है तो वो देख लें, ग्रुप में नहीं है तो मेरे यूट्यूब पे देख लें, अदरवाइज एक नोट्स जरूर सुन लें जितने भी ग्रुप में आए हुए हैं। तीसरी चीज, आपने आज की टारगेट ऑडियंस लिख ली कि आज आपने कितने लोगों से बात करनी है। अब ये बेशक 2 3 हो, 4 5 हो, लेकिन आपके पास लिखा हुआ हो, आपको पता हो कि आज मैंने ये काम करना ही करना है, ठीक है। तो ये मॉर्निंग की रूटीन हो गई। अब हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट प्रोफाइल शेयर करती हूँ मैं, 1 सेकंड जरा होल्ड करें। और जब तक मुझे जरा चैट बॉक्स में बताएं यहाँ तक सब क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है, मीटिंग में बोर तो नहीं हो रहा कोई। वैसे कोई बोर होता नहीं है मेरी मीटिंग में, लेकिन फिर भी पूछना फर्ज है। नो मैम। ओके,
बोर नहीं हो रही। चले जी। ओके, सो अब आप लोगों को ये नेक्स्ट प्रोफाइल शेयर हो रही होगी। काइंडली म्यूट रखिएगा। इंशाल्लाह मैं एंड में सबको मौका दूंगी, सब मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और चैट बॉक्स पे भी बात कर सकते हैं। सो सेकंड स्लाइड पे जरा फोकस करें। अब ये है मॉर्निंग, हाफ मॉर्निंग का टाइम, यानी कि सुबह 9 बजे से 12 बजे तक के दरमियान। अब ये आप अपने हिसाब से स्केड्यूल कर लो, जरूरी नहीं है कि आप इसी सेम टाइम को फॉलो करो। टाइम अगर आप फॉलो नहीं भी कर रहे हो कोई मसला नहीं है, लेकिन हाँ जो चीजें मेंशन है वो जरूर फॉलो कर लो, ठीक है। सो आप 9 से 12 करो या आप 12 से 3 करो, जैसे भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, अपने घर को देखकर, अपनी फैमिली को देखकर। आपने करना क्या है, 20 से 30। ओके जी, सो आई होप कि अब मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी आप सबको। काइंडली मुझे जरा इन्फॉर्म कर दें। जी मैम, अब आ रही है आपकी आवाज क्लियर है। ओके जी, थैंक यू। सॉरी, बस एक इशू हो गया था। अच्छा, अब हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। मैं अपनी स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, सेकेंड वाली। ओके ओके, सो अब स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको। मुझे काइंडली चैट बॉक्स में बताएं। ओके ओके, माशाल्लाह इतने एक्टिव लोग बैठे हैं यहाँ पे, जबरदस्त। ओके जी, सो अब हम बात कर रहे थे मॉर्निंग रूटीन के बारे में। तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ये वाली रूटीन कि आप इसको मॉर्निंग में रखो या आफ्टरनून में रखो। लेकिन मेरी सजेशन यही होगी कि आप इसी टाइम पे रखो, क्योंकि इस टाइम पे इतना ज्यादा शोर शराबा नहीं होता घर में, और आप बहुत फ्लेक्सिबल होके काम कर सकते हो, क्योंकि है तो हमारा वर्क फ्रॉम होम, लेकिन हमें करना बिल्कुल प्रोफेशनली ही होता है, ठीक है। सो अब हमने मेन चीज जिस पे हमने फोकस रखना है, जिसमें आपको रिजल्ट आएगा। याद है मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आपने ऐसी एक्टिविटी करनी है जो इनकम प्रोड्यूसिंग हो, आपकी इनकम जनरेट करे। वो आपकी ये एक्टिविटी करेगी। मैसेज या कॉल 20 to 30 न्यू पीपल, यानी आपके पास प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में हर डेट में, हर दिन की डेट में 20 से 30 लोग होने चाहिए, ठीक है। आप अगर अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बना रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आज 3 अप्रैल थी, आपने 3 अप्रैल की लिस्ट बनाई होगी। आप काउंट करो कि कितने लोग हैं। अगर सिर्फ 3 से 4 लोग हैं तो समझो कि आप लोग बिल्कुल स्लो नेटवर्क मार्केटर हो। अगर 6 से 10 लोग हैं तो आप लोग एवरेज नेटवर्क मार्केटर हो। लेकिन अगर 20 से 30 लोग हैं ना, तो फिर आप लोग प्रो नेटवर्क मार्केटर हो, ठीक है, प्रो नेटवर्क मार्केटर। तो इसीलिए अगर आपने खुद ही आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन से लेवल के मार्केटिंग उसमें आना है, ठीक है। तो ये हो गया, 20 से 30 नए लोगों से बात हो गई। रिप्लाई टू ऑल पेंडिंग चैट्स, ये बहुत जरूरी है, और सबसे ज्यादा मैं इसमें ही स्टक हो जाती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह इतनी ज्यादा होती है कि मैं सबको नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ। इंशाल्लाह आपके ऊपर भी ये टाइम जरूर आएगा जब आपका व्हाट्सएप क्लाइंट से भरा पड़ा होगा और आप सबको अपनी मर्जी से जवाब दे रहे होगे कि आपने किसको पहले देना है, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मेरी दिल से दुआ है। लेकिन बस ये चीज आपके साथ तभी होगी जब आप 20 से 30 नए लोगों से बात कर रहे होगे। अब उससे आपको क्या फायदा होगा, आपकी टीम बनेगी, और फिर जब आपकी टीम बनेगी तो ऑब्वियसली वो भी क्लाइंट्स जनरेट करेगी आपके पास, और मजीद से मजीद क्लोजिंग्स होंगी। तो इसीलिए आपका जो पूरा आपका व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री है वो भरती चली जाएगी, क्योंकि आपके पास सिर्फ अपने क्लाइंट्स नहीं आ रहे होंगे, आपकी पूरी टीम के भी आ रहे होंगे। तो आपने 9 से 12 के दरमियान, यानी कि कोई भी दिन के 3 घंटे आपने इस तरह मैनेज करने कि आपने 20 से 30 नए लोगों से बात करनी है। पुराने जो भी पेंडिंग चैट्स हैं उनको आपने रिप्लाई करना है, और आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से नए लोगों को कनेक्ट करना है। अब ये कैसे होगा, आपने जाके स्क्रॉलिंग नहीं करते रहना है, बल्कि वहां पे आपने सर्च करना है, देखना है कि कौन सा पर्सन आपके काम के लिए सुटेबल है। आपको लग रहा है कि हाँ ये बंदा जो है वो सुटेबल रह सकता है आपके बिजनेस के लिए, तो आपने उसको किसी तरह अपने व्हाट्सएप तक लाना है, ठीक है। अच्छा, अमानिया जरा मुझे होस्ट बनाओ, और जो लोग अनम्यूट हैं उनको जरा म्यूट कर दो, ठीक है। ओके, तो आपने ये तीनों पॉइंट्स चेक कर लिए। इसका चौथा जो पॉइंट है वो है फॉलो अप विद यस्टरडेज लीड्स, यानी कि अब जैसे आज 3 अप्रैल है, ठीक है। तो आज के दिन का एक हिस्सा मैं अपने कल किए गए कॉल्स वाले लोगों के लिए भी रखूंगी। जैसे कि अब मैं अपने डायरी का एक पेज पीछे पलटूंगी, या मैं थोड़ा बैक जाऊंगी। जैसे आज 3 अप्रैल है तो मैं 2 अप्रैल के क्लाइंट्स को देखूंगी और उनके साथ फॉलो अप करूंगी। यानी कि उनके पास लिखा हुआ होगा कि कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने वेबिनार देख लिया था, कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने मार्केटिंग प्लान देख लिया था, किसको मुझे फॉलो अप करना है। मैं उसमें से अपने क्लाइंट्स के साथ फॉलो अप करूंगी। यानी कि आपने सिर्फ आगे ही नहीं चलते चले जाना है, बल्कि पिछले दिन के पेंडिंग क्लाइंट्स को भी दोबारा फॉलो अप करना है,
ताकि वो क्लाइंट्स आपके जाया ना हो। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब लोग कहते रहते हैं ना कि हमारे पास काम नहीं है, हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा। सिंपल ये 4 स्टेप फॉलो करें। 30 या 20 लोगों को रोज बात करें, रिप्लाई करें पुरानी चैट्स पर जो पेंडिंग है, रात में जो भी आपके पास टीम की चैट्स हैं या कोई भी चैट्स हैं उनके साथ आप क्लियर डिस्कशन करें। उसके बाद कनेक्ट विद अ न्यू ऑडियंस, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, ये भी मैं आपको बताती हूँ आपने कैसे करनी है। अच्छा, एक मैं आपको टिप दे देती हूँ यहाँ पर, या आप लोग अपने पास लिख लो। ये तो चलो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो अभी मैं टिप आपको बता रही हूँ ये लिख लेना आप लोग, ठीक है? वो ये है कि पॉजिटिव रिप्लाईज टू स्टेटसेस, यानी कि आपने लोगों के जो आप लोग स्टेटसेस देख रहे होते हो ना, वो सिर्फ आपने देखने नहीं है ऑडियंस, बल्कि आपने उनको एक पॉजिटिव रिप्लाई जरूर देना है। उससे क्या होगा, आपकी बातचीत शुरू होगी, आपका क्लाइंट जो है वो आपके ऊपर मतलब आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी अब्जॉर्व करेगा और फिर वो कभी ना कभी जाके आपके साथ कंफर्टेबली चीजों को डिस्कस कर सकेगा। अब जैसे किसी ने अपने बच्चे की पिक्चर लगाई भी, आप माशाल्लाह क्यूट लिखकर सेंड कर दो। किसी ने अपनी कोई गाड़ी में जाते हुए पिक्चर लगाई हुई है तो आप वाओ लिख दो। किसी ने कुछ भी इस तरह की कोई चीज की हुई है अपने स्टेटस पे, तो आप उस पे कोई ना कोई पॉजिटिव कमेंट करो, ठीक है? लोगों को अप्रिसिएशन बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आप कोई भी इस तरह की, आप जैसे मेरे पास इतनी सारी ऐसी क्लाइंट्स हैं जो बहुत टाइम से वो रिप्लाई नहीं कर रही होती हैं, रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती हैं चीज़ों का, लेकिन जब मैं उनके सडनली किसी स्टेटस पे रिप्लाई कर देती हूँ कि वाह जबरदस्त, या अच्छा वाह आप लोग यहाँ गए थे, ये वो इस तरह कोई भी पॉजिटिव सा आपने कमेंट कर देना है या कोई भी आपने उनको रिप्लाई कर देना है, तो वो आपको थैंक यू जरूर बोलते हैं और खुश होते हैं, आपकी बात पे रिएक्ट जरूर करते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि हाँ लोग उनका स्टेटस देख रहे हैं। यही चीज हम अपने लिए भी अच्छा फील करते हैं, तो लोगों को भी हमने अपनी ही साइकोलॉजी की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, तो आपने ये टिप जरूर नोट कर लेनी है कि जब भी आप लोग, ये मैं रात में करती हूँ जब मैं फ्री हो जाती हूँ सब कामों से, एंड में जब सबकी स्टोरीज देख रही होती हूँ, तो अपनी टीम को भी अप्रिशिएट करती रहती हूँ कि आपने ये अच्छी स्टोरी लगाई हुई है, वेरी वेल डन। और जो लोग टीम के नहीं होते, अपनी कोई पिक्चर लगा रहे होते हैं, तो उस पर उनको मैं कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, तो इसी तरह आपने अगर किसी चीज को अप्रिशिएट किया तो वो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टिप जरूर यूज करना, ये आप लोगों के काम आने वाली है। अच्छा जी, अब हम वापस चलते हैं अपनी रूटीन पर। तो जो अब आफ्टरनून की रूटीन आपके पास लिखी हुई है, ये आपके कंटेंट को कवर करेगी। इधर मेंशन है कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, अभी तक सुबह से लेके अभी तक हमने दोपहर तक क्या कर लिया है? सबसे पहले तो हमने अपने टारगेट सेट कर लिए, गोल्स लिख लिए और ट्रेनिंग देख ली। उसके बाद आप लोग काइंडली अपने माइक म्यूट रखें। माइक क्यों आप लोग अनम्यूट कर रहे हैं बार बार? तो आपने यहाँ पर 3-3 का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सुबह में आपने 3 चीजें कर ली, दोपहर में कर ली, और अब मैं आपको जो बता रही हूँ ये भी 3 ही स्टेप्स हैं, जिसमें से एक स्टेप हमारा है कि क्रिएट 1 या 2 रील। आपने अपनी रील बनानी ही बनानी है। देखो, अगर आपको ऑर्गेनिक लीड्स चाहिए तो आपने कंटेंट बनाना ही बनाना है। अगर आप लोग कंटेंट नहीं बनाओगे तो ऑब्वियसली सी बात है, आप जो सोशल मीडिया की जो एक रेस है उसमें पीछे रहे। हम कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे थे। अब जो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं डेली बेसिस पे, जो बिजनेस है वो अलग नजर आता है, और जो लोग कंटेंट नहीं बनाते हैं उनके लिए बहुत स्ट्रगलर होती है हमारी फील्ड में। अगर आप लोग स्ट्रगल नहीं करना चाहते हो तो बेशक छोटा सा कंटेंट बनाओ, लेकिन जरूर बनाओ। अब जैसे हमें अभी ये भी हमारी प्रोडक्ट लॉन्चिंग थी, हम लोग जब सब गए वहां पर हमने रिकॉर्डिंग की, काफी सारी चीजों पे नए लोगों से हम मिले, उनके साथ हमने पिक्चर्स ली, वीडियोस बनाई। अच्छा, कंटेंट सिर्फ ये नहीं होता कि आप कोई बकायदा उस पे रील बनाओ। कंटेंट ये भी होता है कि आप किसी अच्छे लीडर के साथ पिक्चर ले लो, आप उस पे एडिटिंग कर लो। इस तरह से आप बहुत सारे कंटेंट आइडियाज भी देख सकते हो। तो ये है कि अच्छा, कोई लोग कह रहे हैं कि आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही। आई होप कि आवाज क्लियर आ रही होगी। आप लोगों के नेट का इशू है? ओके जी, ठीक है, थैंक यू। सो अब ये है कि मैं जरा चैट बॉक्स बाद में देखूंगी, पहले आप लोग जरा मीटिंग पे फोकस करें। सो आपने आफ्टरनून की सारी चीजें देख ली हैं और कंटेंट क्रिएट कर लिया। उसके बाद आपने स्टोरीज पोस्ट करनी है। ये तो आपने हर 1 घंटे बाद, हर आधे घंटे बाद जरूर करनी है, जिसमें आपने अपना प्रूफ शेयर करना है, जैसे कि आप क्या काम कर रहे हो, किस तरह कर रहे हो। प्रूफ में आप इस तरह से कर सकते हो कि जैसे मैं अपनी डेस्क पे जब काम कर रही होती हूँ तो अपनी जो मैंने वॉल डेकोरेट की हुई है उसकी पिक्चर लगा देती हूँ, या मैं कहीं किसी सेशन को अटेंड कर रही हूँ तो
उसका स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, कि सिटिंग में गई हुई हूँ, लाइव फिजिकल इवेंट में गई हुई हूँ तो उसकी पिक्चर लगाती हूँ। तो आप भी इसी तरह का कोई प्रूफ लगाओगे जिससे ये साबित हो रहा हो कि हाँ आप एक ऑथेंटिक कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपने यहाँ पर लगानी है स्टोरी पे रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है लोगों का यहाँ पर काम करने से। कोई आईफोन जीत रहा है, कोई एंड्रॉयड मोबाइल जीत रहा है, कोई डायमंड रिंग जीत रहा है, तो आपने उसकी पिक्चर लाजमी लगानी है। ऐसा नहीं है सिर्फ आप अपनी अपनी चीजें लगाते रहो, आपने दूसरों को भी दिखाना है ताकि लोग ये बात रियलाइज करें कि ये कंपनी सबकी है, ठीक है। तो वो लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा डेली लाइफ, अच्छा आपने सिर्फ बिजनेस 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 भी नहीं लगाना है, वरना आपकी ऑडियंस बोर होना शुरू हो जाएगी और आपके स्टेटस स्किप कर देगी। आपने अपनी डेली लाइफ की भी कुछ चीजें लगानी है, जैसे आप अपनी कोई पिक्चर लगाते हो तो आप वो लगा सकते हो। अब जैसे अभी कल परसों मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो हम सब बादलों की पिक्चर लगा रहे थे, बारिश की वीडियोस बनाकर लगा रहे थे। आप लोग कुछ कोई नई चीज खा रहे हो, आप लोग उसकी पिक्चर लगा सकते हो। इसके अलावा आप जो भी डेली एक्टिविटी कर रहे हो आप वो अपनी स्टोरीज में अगर ऐड करोगे तो इस तरह आपकी स्टोरीज इंटरेस्टिंग बनेंगी, और अगर इंटरेस्टिंग आपकी स्टोरीज होंगी तो लोग फिर आपकी स्टोरीज ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी में वॉच करेंगे कि हाँ इस पर्सन की स्टोरीज अच्छी होती हैं। बस फिर आप अपनी स्टोरीज के थ्रू अपने बिजनेस की वैल्यू उन तक डिलीवर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, सो अब लास्ट है हमारा एंगेज विद ऑडियंस, कमेंट्स एंड डीएम्स। अब एक और टिप यहाँ पर मैं आपको दूंगी कि आप कमेंट्स के जरिए बहुत अच्छी लीड जनरेट कर सकते हो। वो कैसे? अब जैसे कोई पोस्ट लगी हुई है फेसबुक पे या इंस्टा पे, उसपे बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, ठीक है। कोई कोई ड्रामे का क्लिप है या कोई भी इस तरह की बात चल रही है जिसके अंडर काफी कमेंट्स आते हैं, जो मशहूर लोग होते हैं जैसे कुछ सेलिब्रिटीज होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स होते हैं और उनके कमेंट्स भी बहुत अच्छे खासे भरे पड़े होते हैं। आपने क्या करना है, वहां पे जाके अपना एक अच्छा सा कमेंट ड्रॉप कर देना है कि अपना या तो नाम लिख दें या वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल लिख दें। बस इतना भी लिख देंगे ना कि आई हैव वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल काइंडली डीएम। तो वहां के जो लोग हैं ना वो हो सकता है आपको डीएम कर दें, ठीक है। जो कमेंट में लोग होते हैं वो हो सकता है आपको डीएम कर दें, या तो आप अपना पोस्टर लगा दो या आप अपना कोई नाम लिख के लगा दो या आप वैकेंसी ओपन लगा दो या वी आर हायरिंग लगा दो। इस तरह से भी आप जॉब जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो, जॉब कह रही हूँ सॉरी, अपना ऑनलाइन बिजनेस आप प्रोवाइड कर सकते हो डीएम्स में, कमेंट्स में, ठीक है। अब ये चार्ट आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर हो गया है। इसमें नीचे कंटेंट लिखा हुआ है अट्रैक्टिव मार्केटिंग, अट्रैक्शन मार्केटिंग, यानी कि ये जो सारा काम आप डेली करोगे इसका मकसद सिर्फ ये होगा कि आप अट्रैक्शन मार्केटिंग कर सको, यानी कि लोग खुद अट्रैक्ट हों आपकी पोस्ट से, ना कि आपको हर एक को जा जाके बताना पड़े कि आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, ठीक है। सो आप काइंडली मुझे बताएं कि ये स्लाइड सबको क्लियर है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें। फिर चैट बॉक्स में बताइएगा काइंडली। ओके जी, वेरी गुड। सो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इस तरह से आप लोग भी अपने फोन में नोट्स बना के रखा करें, बहुत इफेक्टिव होते हैं और बहुत अच्छा रहता है जब आपके पास नोट्स होते हैं तो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड शो हो रही है सबको? ओके ओके। सो अब हमने शाम के टाइम क्या करना है, ठीक है। बीच में आप लोग गैप भी लेते रहो, खाना वगैरह खाओ, रेस्ट करो और पूरे काम को एंजॉय करते हुए करो। अब शाम में आपने 2 से 3 घंटे क्या काम करना है? डायलिंग विद एटलीस्ट 10 क्लाइंट्स। डायलिंग मतलब कॉल, आपने डायलिंग, आपने उनके नंबर डायल करने हैं और उनको कॉल पे लेना है एटलीस्ट 10 लोगों को, ठीक है। आपने सुबह 20 से 30 लोगों को अप्रोच किया था, इनविटेशन की थी। अब आप वो मैसेज पे कर रहे हो या कैसे भी कर रहे हो, अपने व्हाट्सएप तक आप लेकर आए थे 20 से 30 लोगों को। आपने अब डायलिंग भी करनी है उनमें से 10 लोगों के साथ, तो लाजमी, ठीक है। ये मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ, आपने मिनिमम 10 लोगों की डायलिंग करनी है। उनको बिजनेस शो करना है, उनको बिजनेस प्लान समझाना है, उनके डाउट्स को क्लियर करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है। और सुबह जो हमने ट्रेनिंग वीडियो देखी थी वो भी अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर देख लेंगे तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा काम ही सारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का होता है। उसके बाद आपने अपनी डील को क्लोज करने की तरफ जाना है, साइन अप्स कराने हैं लोगों के साथ, यानी कि आपने उन लोगों को कोशिश पूरी करनी है कि वो ज्वाइन भी करें, यानी कि आपने उसमें क्लोजिंग भी करनी है। नहीं हो पा रही है, मुश्किल लग रहा है या बात नहीं हो पा रही सही तरह, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो, वरना जो
जो मेरे क्लोजर्स हैं आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, प्रैक्टिस भी होती जाएगी, लर्निंग भी होती जाएगी और आपकी इनकम भी होती जाएगी अगर आप सेम यही डेली शेड्यूल को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपनाते हो। ठीक है। अच्छा, अब रात में आपने क्या करना है, नाइट रूटीन आपकी क्या होनी चाहिए, वो होगी फॉलो अप। ठीक है। आपने देखा होगा जैसे मैंने पूरा जो सेशन है वो प्रॉपर हिस्सों में डिवाइड किया है, तीन तीन चीजों में डिवाइड किया है। जैसे सुबह आपने तीन चीजें करनी है, फिर आपने उसके बाद शाम में क्या करना है, अब रात का आप देखो, आपने फॉलो अप करना है इंटरेस्टेड पीपल के साथ, यानी कि जो लोग आपके साथ बहुत इंटरेस्टेड हैं या इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो आपने रात में उनको लाजमी एक फॉलो अप कॉल करनी है जिसमें उनको और अच्छे से क्लियर कर सको आप सारे उनके डाउट्स और आप उनको बआसानी अपनी टीम में भी शामिल कर सको। अब ये आप मुझसे भी करवा सकते हो, खुद भी कर सकते हो। जितना खुद करोगे उतनी प्रैक्टिस होगी। और मैं एक और टिप दूंगी यहाँ पर कि जितनी कम एक्सपेक्टेशंस रखोगे उतना ज्यादा कामयाब होगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आपको हमेशा मायूस करती हैं। इसलिए हमेशा कम से कम एक्सपेक्टेशंस रखें अपने क्लाइंट्स, और जब वो आपके एक्सपेक्टेशंस पे जब पूरा नहीं उतरेंगे तो आपको डिमोटिवेशन होगी, और जब आप डिमोटिवेट होगे तो आप काम छोड़ दोगे, और अगर आप काम छोड़ दोगे तो इसके अलावा आपको और कोई ऐसा काम नहीं मिलना जो आप घर से बैठ के आराम से कर सको। फिर वही आपने महंगा महंगा पेट्रोल डलवाना है अपने अपनी बाइकों में या गाड़ियों में, या आप जो यंगो से जाते हो, उबर से जाते हो, जैसे भी जाते हो, जाना है, जॉब करनी है, थक कर घर आना है, सो जाना है, और वही घिसी पिटी लाइफ। इसीलिए अगर आपने फॉलो अप अपना स्ट्रांग कर लिया, क्रिएट करना सीख ली, आपने लोगों को ज्वाइन कराना सीख लिया, क्लोजिंग सीख ली, तो बस फिर आप लोगों के लिए ये बिजनेस चार चांद लगा सकता है। और उसकी एक मिसाल मैं भी हूँ, और मेरे साथ और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से इतना कामयाब हैं कि आप लोग उनको देखो तो आप लोगों को होगा कि यार काश हम भी इसे रूटीन फॉलो कर लें। और ये रूटीन मेरी थी। चलो मैं एंड में अपनी भी बताऊंगी कि मेरी क्या रूटीन थी जो अमानिया ने मुझसे पूछी थी। अच्छा, तो आपने सबसे पहले तो रात में फॉलो अप कर लिया इंटरेस्टेड लोगों के साथ, उसके बाद आपने अपनी टीम को ट्रेन करना है, टीम को नहीं भूलना है बिल्कुल भी। ठीक है। मेरे लिए प्रोस्पेक्ट से पहले मेरी टीम है। अब आज पूरा दिन मैंने अपनी टीम को दिया है, कोई एक क्लोजिंग कॉल नहीं की, किसी एक प्रोस्पेक्ट से बात नहीं की। कोई बात नहीं, मेरा एक दिन अगर प्रोस्पेक्टिंग नहीं भी होती है कोई बात नहीं, लेकिन जरूरी है कि मेरी टीम भी बिल्कुल हाजिर रहे। तो जितने लोगों से मैं बात कर चुकी हूँ मैंने अपने पास नोट डाउन किया है, मैं ये तक अपने पास मेंशन करती हूँ कि मेरी आज किस टीम मेंबर से बात हुई है। ये चीज आप लोग भी अपनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को फायदा होगा। अच्छा, जो लोग रह गए इंशाल्लाह मैं कल करूंगी सबको। आज बात हुई है सनिया काशिफ से, सायरा से, बिस्मा से, मारिया यासिर से, अलिजबा से, और अलिजबा और मारिया की पूरी टीम से ग्रुप कॉल, प्लस मैम कौसर, मैम अस्मा, मैम फातिमा अंसारी, तस्लीम शाहिद, डॉक्टर मजहर, और दो लोग हैं जिन्होंने कॉल पिक नहीं की, तो इंशाल्लाह उनसे कल बात होगी। तो अब मेरा गला बहुत दुख चुका है, इंशाल्लाह अब हम सेशन कंटिन्यू करें, फिर मैं मजीद चीजें आपको बाद में ग्रुप में बताती हूँ। अच्छा, आपने टीम से बात करनी है, उनको ट्रेनिंग देनी है, और अगर आप लोग वो काम बिल्कुल प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो तो आपने ग्रुप में ऐड किया हुआ है, आप उसको ग्रुप में भी दे सकते हो। मैं सबको ग्रुप में एक साथ लेकर चलती हूँ, आप लोग भी इसीलिए उनको ग्रुप में ट्रेन कर सकते हो, और अपने कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हो। अच्छा, मोटिवेट एंड गाइड डाउनलाइन हमको मोटिवेटेड रखना है। ठीक है, हमेशा चार्ज रखना है। अगर आपके डाउनलाइंस चार्ज नहीं होंगे तो आपकी टीम वर्क नहीं करेगी। ये आपकी टीम में अगर एक भी पर्सन है तो उसके ऊपर भी ये बात जो है वो असर करनी चाहिए। आप अगर लीडर हो, आप मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो, तब तो आपके ऊपर फर्ज है कि आप अपने डाउनलाइन को हर वक्त एक्टिवेट रखो और उसके लिए पहले खुद हाजिर रहो। अगर मैं 10-12 दिन ग्रुप में मैसेज ना करूं, बिल्कुल गायब हो जाऊं, तो आप लोगों को लगता है कि ग्रुप बिल्कुल वैसा चल पाएगा जैसा अभी चल रहा है माशाल्लाह इतना पीक पर? मैम। ऑब्वियसली सी बात है, नहीं। इसीलिए लीडर को बहुत जरूरी है कि वो बिल्कुल एक्टिवेट रहे। वो अगर एक्टिव होगा तो उसकी टीम भी एक्टिव होगी। तो इसीलिए अगर आप भी लीडर हो, आप भी अपने हर टीम मेंबर को लेकर चलना चाहते हो, तो आपने उसको मोटिवेटेड रखना है, उसको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी है। उसके बाद लास्ट चीज है कि प्लान नेक्स्ट डे। आपने अपना नेक्स्ट डे प्लान करना है कि आपने अगले दिन क्या करना है, किससे आपकी आज बहुत अच्छी बात हुई है जिससे आप कल फॉलो अप या क्लोजिंग कर सकते हो। ठीक है। तो ये स्लाइड थी, ये आप लोगों को क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पर चलें हम सब। मुझे काइंडली चैट बॉक्स में बताएं, माइक म्यूट ही रहने दें। ओके।
ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? ये हमारी लास्ट लास्ट स्लाइड है बिल्कुल। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को सरप्राइज रिवील कर देती हूँ कि हमने क्या सरप्राइज आपके लिए सोचा है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? ज्यादा मुझे ऊंचा कहने की, ऊंचा बोलने की जरूरत तो नहीं है, चीखने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि अब गला बहुत दुख चुका है। नो मैम, आपकी आवाज आ रही है, माशाल्लाह से क्लियर आ रही है। ओके जी, थैंक यू सम्या। अब हम लास्ट अपनी डेली टारगेट्स पर थोड़ा सा नजर डालते हैं कि हमारा मेन टारगेट होना क्या चाहिए पूरे दिन का। ठीक है, ये टारगेट अपने पास लिख लिया करें और देखा करें कि क्या आज मैंने ये काम अपना कंप्लीट किया है। अगर नहीं तो फिर ऑब्वियसली आपने दिन सही नहीं गुजारा, आपने सही वर्किंग नहीं की। ठीक है, तो इसलिए मुझसे अगर कोई भी पूछ रहा है कि हम डेली करें क्या, तो उसके लिए ये एक सिंपल सा टारगेट है कि 20 से 30 नए कॉन्टेक्ट आपके पास ऐड होने चाहिए। मेरे पास एवं ही कोई 4,500 नंबर्स जमा नहीं हो गए, मैंने कलेक्शन की है। डेली बेसिस पे काफी सारे कॉन्टेक्ट्स को अपने पास सेव किया है, इसीलिए आज इतने नंबर्स हैं, वरना शायद मेरे पास भी ना होते। इसीलिए आप लोग भी कंसिस्टेंसी से इस तरह काम करो। 20-30 से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आपके पास एक भी कॉन्टेक्ट ज्वाइन ना हुआ हो। ठीक है, आपके पास ऐड ना हुआ हो आपकी लिस्ट में। उसके बाद 20 से 30 नए नंबर ऐड कर लिए तो कम से कम 10 से 15 आप फॉलो अप्स कर सकते हो। ठीक है, अगर हम हाफ भी सोचें, 30 लोगों से आपकी बात हो रही है तो एटलीस्ट 15 लोगों के साथ आपका फॉलो अप तो जरूर होगा। प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। 1 से 2 कंटेंट जरूर आपने पोस्ट करने हैं अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे। डेली पोस्टिंग करनी है 1 से 2 लाजमी, ये आपने चेक करना है। उसके बाद एक रील जरूर बनाएं। ठीक है, वो बेशक छोटी हो, वॉइस ओवर वाली हो, या कैपकट से एडिट की गई हो, या आप अपनी नई पिक्चर ले रहे हो तो आप मेरी काफी सारी अचीवमेंट्स को आपस में गैदर करो और उस पर कोई कैपकट वीडियो एडिट कर लो, या कोई भी इस तरह का वॉइस ओवर कर लो। अब जैसे बड़ा जबरदस्त एक मैम फरीना ने मुझे ट्रिब्यूट पेश किया था, उन्होंने हमारी लाहौर की काफी वीडियो क्लिप्स को आपस में एडिट किया, अपनी एक वीडियो लगाई और ऊपर से वॉइस ओवर किया। इतनी कोई बेहतरीन और प्यारी उन्होंने वीडियो बनाकर दी थी हमें कि वो बहुत लोगों ने यूज किया और बहुत अच्छा उससे रिजल्ट निकला है। तो इस तरह अगर आप डेली एक भी रील अपलोड कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, तो आपकी इधर भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको किसी अलग से ग्रुप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी सोशल मीडिया को सीखने के लिए। ठीक है, तो ये चारों चीजें अपने पास जरा नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इस चीज का, कि मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है, अच्छा, प्रो टिप है, आपने कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, ये जो मैंने आपको जितनी चीजें बताई हैं, अगर एक दिन करके 2 दिन छोड़ दी तो फिर ये काम आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि आपके लिए सक्सेसफुल हो। आपने डेली एक्शन आप करोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगी, और मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी क्या है? डेली एक्शन। मोटिवेशन तो कोई भी आपको दे देगा, आपको मोटिवेशन चाहिए आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को जाकर सुन लो, लेकिन आपने अगर एक्शन करना है और प्रॉपर आपने कंसिस्टेंट रहना है तो आपको ग्रुप को फॉलो भी करना है, सिर्फ सुनना नहीं है। ठीक है, डोंट स्किप फॉलो अप्स। फॉलो अप्स मत स्किप किया करें। एक क्लाइंट से बात हो गई, उसने मना कर दिया, छोड़ दिया उसको, आगे बढ़ गए नहीं, आगे जरूर बढ़े, लेकिन पुराने वाले से फॉलो अप जरूर करते रहें। फॉलो अप कैसे करना है उसके लिए यूट्यूब पे वीडियो है मेरी। अच्छा, तीसरा पॉइंट है फोकस ऑन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, नॉट जस्ट स्क्रोलिंग। इस चीज में मैं भी शुरू में बहुत स्ट्रगल करती थी। जब भी इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ पोस्ट करने के लिए खोलती थी, स्क्रॉलिंग में लग जाती थी और पता ही नहीं चलता था टाइम कहाँ जाता था, फिर अफसोस होता था। लेकिन यहाँ अगर आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया तो कंट्री डायरेक्टर बनने में आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अच्छा, आपने अपने डेली रिजल्ट्स को ट्रैक करना है, यानी कि चेक करना है कि क्या आपने दिन में ये चारों काम किए, और अगर कर लिए तो बस फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। और अगर नहीं किए तो फिर आप लोगों की ये शिकायत नहीं बनती कि मैम हमारा काम नहीं हो रहा और हमारी इनकम नहीं आ रही। अगर ये चारों पॉइंट्स आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह फॉलो कर रहे हो तो ये सब फॉलो करने में आपको सिर्फ 3 से 4 घंटे लगने हैं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ मैं खुद कैसे काम करती थी। मेरे काम करने का तरीका ये था कि शुरू के टाइम पे जब मैंने इसको नया नया स्टार्ट किया था, तो मेरे काम करने का तरीका थोड़ा जो है ना पागलों वाला था, मैं बल्कि कहूंगी जंगलियों वाला था। मतलब मैं सिर्फ खाना खाती थी, और वो भी अगर ना खाऊं तो चलेगा, दिन में एक दफा खा लेती थी या साथ लेके कुछ बैठ जाती थी, काम करते करते मुंह में डालती रहती थी कोई ना कोई स्नैक्स हो गया या कुछ भी इस तरह की, कभी दूध का ग्लास पी लिया, इस तरह से। मुझे टेंशन से भूख ही नहीं लगती थी कि नहीं मैंने अभी इस कंपनी को ज्वाइन किया है और मैंने इधर बहुत कुछ अचीव करना है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप लोग ऐसे बन जाओ। अगर आप लोगों अंदर लगन है, वाकई कंट्री डायरेक्टर बनना चाहते हो, तो आप लोग सिर्फ 1 महीना ये करके देख लो। मैंने ज्यादा नहीं किया, 1 या 2 महीने किया है बस।
उसके बाद मुझे अपने आप रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए। दूसरे महीने में मैंने अपना पहला टूर क्वालिफाई कर लिया था। टूर के लास्ट डे मेरी डायमंड रिंग निकल आई थी। आप लोगों की इतनी बड़ी प्यारी टीम बनती चली गई। तो ये सब चीजें 1 महीने की अंधाधुंध मेहनत की वजह से हुआ है। अब वो मेहनत कैसी थी वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। खाना खाया तो खाया, नहीं खाया ना चला, कोई बात नहीं। इसके अलावा सिर्फ नमाज का गैप, बस सिर्फ नमाज का गैप, और इसके अलावा जब मेरी बेटी को मेरी शदीद जरूरत है उस वक्त का गैप। अदरवाइज वो खेल रही होती थी तो मैं उसको दूर से बैठ के देखती रहती थी, वो अपना खेलती रहती थी, मैं उसको एंगेज कर देती थी किसी चीज में और पागलों की तरह काम पे लग जाती थी। जब वो सो रही होती थी तो वो तो मेरा गोल्डन टाइम होता था। अक्सर मैं अपनी नींद कुर्बान कर देती थी कि चलो मैं बाद में सो जाऊंगी, लेकिन अभी मुझे काम करना है क्योंकि मेरी बेटी सो रही है तो बहुत अच्छा काम है। जाहिर है उस पे उसके साथ मुझे खेलना होता है, उसको टाइम देना होता है। लेकिन माशाल्लाह मैंने यहाँ पे भी इस चीज को ऐसे मैनेज किया हुआ है कि वो अपार्टमेंट के बच्चों के साथ खेलने जाती है, यही कॉरिडोर है, यहाँ पे उसकी आवाजें सुनती रहती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ। मैं उसको भी देख रही हूँ, उसको खेलने का टाइम भी दे रही हूँ, उसको फ्री हैंड भी दे रही हूँ और मैं अपना काम भी निकाल रही हूँ। सेम इसी तरह जब वो सो जाती है तो मैं इस तरह के कोई सेशंस ले लिए या इस तरह का कोई अच्छा काम कर लिया। अभी वो खेल रही होती है, अगर अभी उस मेरे हस्बैंड नहीं आए हुए होते, अब हस्बैंड आ गए हैं तो वो अब बेटी के साथ हैं, खेल रहे हैं, मैं यहाँ पे आसानी से सेशंस ले रही हूँ। इस तरह से आप अपनी चीजों को मैनेज करो, अपनी फैमिली को भी टाइम दो, अपने काम को भी टाइम दो। लेकिन सिर्फ 1 या 2 महीना बिल्कुल काम के होकर देखो, इंशाल्लाह आप लोगों को इतना अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा कि आप लोग फिर अगले 6 महीने तक स्लो काम भी करोगे तो कोई मसला नहीं है। मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत नमाज का ब्रेक लिया है या ज्यादा से ज्यादा कभी खाने का ब्रेक लिया है या सोने का ब्रेक लिया है। इसके अलावा पूरा दिन 24 घंटे काम ही किया है, तो इसी वजह से माशाल्लाह इतनी अच्छी मेरी स्ट्रांग ग्रिप हो गई। मैंने शुरू में ही सारी ट्रेनिंग वीडियोस देख ली, इतने इतने नोट्स बना लिए, सारी चीजें शुरू में ही अपनी अच्छी तरह सीख ली। कोई नई चीज नया वर्ड सुनती थी तो मैं उसके बारे में फौरन रिसर्च कर देती थी। उस वक्त तो चैट जीपीटी भी मैंने कोई इतना खास इस्तेमाल नहीं करना शुरू किया था, पिछले साल की बात है। लेकिन हाँ, यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा और अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। इतने इतने लोगों से बात की मैंने, एक एक दिन में जो है वो 35-40 लोगों से भी बात की है किसी किसी दिन। लेकिन एवरेज मेरे 20-25 लोग होते थे, उसमें से कभी कभी 10-15 भी हो जाते थे, लेकिन हाँ डेली होते थे। डेली लिखती रहती थी, करती रहती थी, डेली 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 यही चलता रहता था। इसी वजह से मेरे माशाल्लाह इतने 5-6 रजिस्टर्स भर गए। अब शुरू में अगर आपने इतनी पोटेंशियल से काम कर लिया तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता फिर कामयाबी से। तो जो न्यू जॉइनर्स मुझे सुन रहे हैं ना, वो बेशक वो इस तरह इतना पागलों की तरह काम ना करें, लेकिन हाँ इसको प्रायोरिटी में जरूर रखें। ये नहीं कि हाँ होगा देखा जाएगा कर लेंगे, नहीं। यहाँ पे अगर मैंने आपको 20-30 लोग लिख के दिया है तो आप कोशिश करो 50-60 लोगों का टारगेट रखो। टारगेट अच्छा होगा तो काम भी अच्छा होगा, ठीक है। तो बस यही कुछ चीजें होती हैं जो आप लोगों ने देखनी होती हैं। और अगर आप लोगों को हर चीज मिल रही है, आप लोग यकीन करो मैंने हर चीज खुद की है। इन्वेस्टमेंट पे किसी को ऑब्जेक्शन हैंडल हो तो वो भी खुद किया है, फॉलो अप खुद किए हैं, क्लोजिंग्स खुद की हैं, अपने कंटेंट्स खुद बनाए हैं। मेरा कोई यहाँ पर मेंटोर नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई अपलाइन नहीं है। लेकिन जो मेरी टीम है वो मैम ईशा नूर की है। अब मैम ईशा नूर से मैं कंटेंट में हेल्प ले लेती थी, लेकिन जाहिर है वो मैनेजमेंट में होती थी तो मैं उनको क्लोजिंग्स के लिए ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती थी। हालांकि वो कहती थी कि मुझसे तुम दे दो, लेकिन ऑब्वियसली जब तक मैं खुद नहीं सीखूंगी तो मैं कैसे कर पाऊंगी। अगर उस टाइम पे मैंने नहीं सीखी होती तो मैं अभी आप लोगों की क्लोजिंग्स कैसे ले रही होती। इसीलिए आपने भी अपनी काम पे फोकस करना है, हर चीज पर फोकस करना है और खुद को खुद इस काबिल बनाना है कि लोग आपको सुने और आपसे चीजें सीखने के लिए आपका टाइम मांगे, ठीक है। ये चीज एक दिन में नहीं होती, आपको बहुत सारी कुर्बानी देनी होती है। मैंने कितने ऐसे इवेंट्स छोड़े हैं, कितनी शादियां छोड़ी हैं, कितनी पिकनिक्स छोड़ी हैं, कितने अपने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर्स छोड़े हैं कि नहीं मेरा काम है मुझे करना है। इवन कि यकीन करें लोग क्या करते हैं, लोग ये शिकायत करते हैं मुझसे, ये बड़ी पर्सनल बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि लोग ये शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारे ससुराल में बहुत ज्यादा टफ शेड्यूल है या हमारे घर में बहुत टफ शेड्यूल है कि हमने जो है टाइम नहीं दे पाते या लोग हमें ऑनलाइन काम नहीं करने देते, सब समझते हैं कि हम ऐसी बेकार काम कर रहे हैं। देखो आपको अपने आप को खुद प्रूफ करना है। आपका सेशन हो रहा है, आप रजिस्टर पेन खोल के बैठ जाओ, आपके बच्चे भी नोट करेंगे कि हाँ अभी मम्मा काम कर रही है, मम्मा के काम का टाइम है। आप लोग करना छोड़ दोगे, आपके बच्चे ही आपसे पूछेंगे क्या हुआ मम्मा आप लोग काम नहीं कर रहे। इसीलिए अपने घर वालों के ऊपर इम्पैक्ट डालो कि हाँ ये आप लोगों के काम का टाइम है। आप उनको बताओ कि हमारे लिए जरूरी है, हम ऑफिस नहीं जा रहे, घर से कर रहे हैं लेकिन प्रायोरिटी में कर रहे हैं, आप हमें सेशन के बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। अब ये चीज मैंने इतनी ज्यादा अपने घर में रखी हुई है कि यहाँ पर अभी मेरे सामने मेरे हस्बैंड का लैपटॉप पड़ा है, उनको चाहिए था
लेकिन वो रूम से मुझे देखकर वापस चले गए कि नहीं मैं अभी जाऊंगा, इसकी मीटिंग डिस्टर्ब होगी, डिस्टरबेंस क्रिएट होगी, मैं बाद में ले लूंगा। या मुझे वो इशारा करेंगे कि मुझे लैपटॉप दो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अभी अलीना की मीटिंग है और ये इसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर ये मीटिंग खराब हुई तो इसे छोड़ना नहीं है। तो इस चीज को अपने घर में, अपने घर वालों के जहन में जहन नशीन करें कि अभी जैसे क्लासेस स्टार्ट होंगी हमारी 1 अप्रैल से, तो आपने अभी से ही अपने घर वालों को बताना है कि भाई मेरा बकायदा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इसमें मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। दुनिया के काम चलते रहेंगे, घर के काम भी चलते रहेंगे, लेकिन मुझे अपने 24 घंटे में से ये टाइम निकालना ही निकालना है। तो वो लोग जो ये शिकायत करते हैं ना कि मैम हमारे ससुराल वाले हमें 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ते, हम काम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप उनको खुद ये बात प्रूव करवाओ, प्यार से बिठाकर समझाओ। अब यकीन करें, मेरी मदर इन लॉ मुझसे पहले पूछती हैं कि अलीना तुम इस टाइम पे अवेलेबल हो, हमने फला दिन उस जगह जाना है, या फला दिन हमारी दावत है, या फला दिन हमें ये घर में इवेंट रखना है, तुम्हारा उस दिन कोई प्लान तो नहीं है, कोई इवेंट तो नहीं है, कोई तुम्हारी ट्रेनिंग तो नहीं है। मैं उनको कंफर्म करती हूँ तो वो फिर उसके लिए आगे कंफर्मेशन दे देती हैं और फिर हमारा वो इवेंट होता है। और अगर मेरा इवेंट जरूरी है और घर में भी कोई स्पेशल दावत है तो मैं माजरत कर लेती हूँ कि नहीं मुझे वहां जाना जरूरी है, या मैं मैनेज करती हूँ कि दिन में वहां चली जाती हूँ, रात में यहाँ चली जाती हूँ, दोनों जगह अपनी हाजिरी लगाने की कोशिश करती हूँ जो चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन हाँ, लोगों ने फिर पूछना स्टार्ट किया कि आप उस टाइम पे अवेलेबल हो, बेशक आपका करीबी रिश्ता क्यों ना हो। ये चीज आपको खुद बनानी पड़ेगी। अगर आप बिल्कुल ही वेले रहोगे, खुद ही आप अपने इज्जत नहीं करोगे और आप खुद ही अपने काम को इज्जत नहीं दोगे, तो लोग भी नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ, अब मेरी सास देख रही है, मेरे हस्बैंड देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि हाँ अलीना यहाँ से कुछ बन रही है, अपना नाम बना रही है, अपनी अर्निंग कर रही है, अपनी टीम बना रही है, तो वो भी फिर खुद इस चीज को प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं कि नहीं आपका ऑनलाइन काम है, आप बेशक करो, आप नुकसान मत करो अपना। क्योंकि ज़ाहिर एंड एट द एंड ऑफ द डे आपका पैसा ही आपके काम आएगा। रिश्ते से ज्यादा आपकी जो वेल्थ होगी ना वो आपके काम आएगी। अल्लाह ना करे आप किसी मसले में फंसते हो, आपके पास अर्निंग है, आप आसानी से उसको दूर कर सकते हो, तो वो वक्त अपने ऊपर लाने से पहले इस काम को सीरियस लो। डेली बेसिस पे ये शेड्यूल अगर आप फॉलो कर लोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग यहाँ पर नाकाम हो सकते हो। बस इस लिस्ट को फॉलो करो। इसके अलावा जो यहाँ पे मैंने सरप्राइज अनाउंस करना था वो मैं कर दूं, क्या कहते हैं आप लोग? अभी मैंने अच्छा चैट बॉक्स नहीं देखा, काफी ज्यादा मैसेजेस जमा हो गए। सरप्राइज के लिए रेडी हैं आप लोग? मजा आया सेशन में? काफी है इतना आज के लिए? अच्छा, मैंने काफी सारे मैसेजेस तो आप लोगों के देखे ही नहीं है। शेड्यूल में कोई किसी को सवाल पूछना है तो मुझसे काइंडली जरा चैट बॉक्स में पूछें, फिर मैं वो सरप्राइज भी बताऊं जो सरप्राइज मैंने आप लोगों को बताना है। कुछ अलग सरप्राइज है, मतलब फर्स्ट टाइम होने वाला है वो हमारी टीम में। ये डेली डेली जो शेड्यूल मैंने यहाँ शेयर किया उसके मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। इसके अलावा मेरी जर्नी सुन के कैसा लगा, मेरा ढीठपन सुन के आप लोगों को कैसा लगा कि मैं इतनी ढीठ बन गई थी इसीलिए मैं आज कामयाब हूँ? और यकीन करो जिनके आगे मैंने ढिठाई दिखाई थी ना, वही लोग सबसे ज्यादा आज मुझे इज्जत देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हाँ माशाल्लाह इसने अगर किसी चीज को ठाना था तो वो पूरा भी किया है। ठीक है। और देखिए कोई भी जालिम नहीं होता। अगर कोई ये कहता है ना कि हमारी सास नहीं काम करने देती या हमारे शौहर नहीं काम करने देते, हमें वो कोई आगे नहीं बढ़ने देते, देखो अब हर एक की नेचर तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आप किसी को भी अपनी बात समझा सकते हो अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन पावर अच्छी है। आप उनको सिंपल प्यार से बिठा के समझाओ कि देखो आपके किसी काम में कोई खलल नहीं आएगी। मैंने अपनी मदर इन लॉ को कभी इग्नोर नहीं किया, मैंने अपने हस्बैंड को कभी इग्नोर नहीं किया। वो लोग भी फिर मुझे स्पेस देते हैं कि चलो आओ कार कर लो, काम जो करना है आपको घर से बैठ के आप करो, डेफिनेटली करो। इवन कि अब मैं बाहर भी फिजिकल मीटअप्स करने के लिए जा सकती हूँ, क्योंकि मैं अपना भरोसा जीत चुकी हूँ अपने हस्बैंड को, इस बारे में, इस काम के बारे में सब चीजें बता चुकी हूँ। तो ये थोड़ा सा एक फेज होता है, शुरू का थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप लोगों के जहन में खुद इस बिजनेस की वैल्यू क्लियर है तो आपके जो आसपास के लोग हैं वो भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह पॉजिटिवली लेंगे और आपको काम करने की इजाजत देंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि अब हम ना सरप्राइज डिस्कस कर लेते हैं। तो ये माइक किसका म्यूट है? समिया का। अच्छा समिया, काइंडली अभी माइक अनम्यूट नहीं कीजिएगा ताकि हम ये डिस्कस कर लें। थोड़ा सा मैं जरा चैट बॉक्स भी पढ़ लूं। अच्छा, सिद्रा रिजवान का मैसेज है, जी मैम जॉबियंस के लिए भी शेड्यूल बताएं, 2 PM तक जॉब का टाइम होता है, देन घर आते हैं, बच्चों को भी टाइम, किचन को भी देखना होता है। ठीक है। अच्छा देखो, इसमें से 2 घंटे निकालने हैं और सिर्फ ये 4 चीजें करनी है जो स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। ठीक है।
अब आपकी जॉब दिन की है, रात की है, शाम की है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको मैनेज करो, ठीक है? अपने अकॉर्डिंगली आप इसको टाइम दो। अगर आप शाम में जॉब पे जाते हो तो आप सुबह कर लो, अगर रात में जॉब पे जाते हो तो दिन में कर लो, सुबह जॉब पे जाते हो तो रात में कर लो। आपने करना क्या है पूरे दिन में? 20 से 30 रील्स बना, सॉरी, 20 से 30 नए लोगों से बात करनी है, 10 से 12 फॉलो अप करना है। अगर आप बिल्कुल सुकून से काम करने बैठो तो ये मुश्किल से 3 घंटे का काम है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है? इसके अलावा कंटेंट पोस्ट करना है, वो जब आप ऑफिस में हो तो आप तब भी कर सकते हो। ऑफिस में होते हो, अच्छा है, आप ड्रेसअप होते हो, आप तैयार होते हो, आप एक अच्छी सी रील शूट कर सकते हो, ठीक? ऑफिस में भी ब्रेक टाइम मिलता है। देखो, मैनेज करने वाले कर ही लेते हैं, ठीक है? तो आपने इसी तरह जो है वो अपना काम करना है। बाकी शाजिया ताहिर कह रही है कि मुझे आपकी तरह बनना है। नहीं, आप मुझसे ज्यादा अच्छी हैं। आप मेरी तरह क्यों बनना चाहती हैं? आप मुझसे ज्यादा आगे जा सकती हैं, ठीक है? अच्छा, लाइबा है, बहुत अच्छा लगा ये सेशन, थैंक यू सो मच बेटे। अच्छा, ये है कि मेरे पास मैसेज आ गया है कि ये मीटिंग भी अब एंड होने वाली है, तो सरप्राइज सुन लें आप लोग। अच्छा, सरप्राइज मैं जरा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वेट करें जरा। हम्म ये जो सरप्राइज है ना, ये मैंने खास तौर पे अपनी ग्राफिक टीम से डिजाइन करवाया है, जो हमारी ग्रोवे ग्लोबल की ग्राफिक टीम है ना, जहाँ पे मैनेजमेंट सारी अपनी चीजें, पोस्टर्स वगैरह डिजाइन करवाती है। तो हमने ये चीज वहां से डिजाइन करवाई है। ओके, सो जूम, हाँ, ओके ओके। अच्छा, मुझे बता दीजिएगा शेयर हो रही है स्क्रीन आप लोगों के साथ? ओके जी, सो टेंट यस मैम, शेयर हो गई। क्या होगा? आप लोग जरा ये स्क्रीन अच्छी तरह से चेक करें। इसमें हमारी टीम के लिए प्रमोशन डिजाइन की है मैंने, जो आज ही माशाल्लाह से फाइनलाइज की है। और ये सिर्फ हमारी टीम के लिए है, टीम अलीना टीम के लिए है। ये लोग, जो लोग हमारी टीम का हिस्सा हैं, वो ही लोग इससे फायदा उठा सकते हैं। तो माशाल्लाह आप लोगों के लिए ये भी लकी चीज है कि आप लोग मेरी टीम का हिस्सा हो। तो मतलब अगर आप टीम अलीना जफीर में से हो तो आप लोग कंपनी से अपने रिवॉर्ड्स लो ही लो, लेकिन मुझसे भी लो, ठीक है? डबल डबल रिवॉर्ड्स लो। अभी ऑलरेडी एक 10 अप्रैल तक की प्रमोशन चल रही है जो कंपनी की तरफ से 75 के सेल से वो स्टार्ट है, लेकिन हमारी टीम में सिर्फ 25,000 वाली सेल पे भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और इसमें सिर्फ 10 दिन का टाइम नहीं है, बल्कि आज की डेट से लेके 30 अप्रैल तक टाइम है। अब मैं जरा जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि ये क्या क्या चीजें हैं। अगर आपकी 25,000 की सेल डन होती है, कोई 25,000 से आपको ज्वाइन करता है, तो आपको 1,000 रुपये डायरेक्टली आपको इजी पैसा कर दिए जाएंगे, फौरन ही आपको कैश रिवॉर्ड मिल जाएगा। अगर आपकी 50,000 की सेल डन हो जाती है, 12-12 हजार वाली 4 ज्वाइनिंग हो जाए, या 25 वाली 2 हो जाए, या 50 वाली कोई एक ही ज्वाइनिंग हो, तो आपको मेरी तरफ से एक जबरदस्त सा प्यारा सा एक हैंड बैग मिलेगा। और ये चीज उरूज विन कर चुकी है मेरी टीम में, माशाल्लाह वो एक हैंड बैग जीत चुकी है। अब मैं इससे और अच्छा इंशाल्लाह बैग गिफ्ट करूंगी हर उस पर्सन को जो अपनी 50,000 की सेल डन करेगा इस पूरे महीने में। सिर्फ 1-2 दिन का टाइम नहीं है, ना ही 10 दिन का, ना ही 20 दिन का, डायरेक्ट 1 महीना है। पूरे महीने में इंशाल्लाह आराम से आप लोग ज्वाइन करवा सकते हो, इतनी तो आपकी हो सकती है ज्वाइनिंग। अच्छा, अब अगर कोई ब्रांडेड सूट लेना चाहता है, 75 के की सेल डन करता है, तो कंपनी से उसको एयरपॉड्स और परफ्यूम तो मिलेगा ही मिलेगा। मेरी तरफ से उसको पर्सनली एक ब्रांडेड सूट और एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा, अगर कोई अपनी 75 के की सेल डन करता है। अगेन, अगर कोई 1 लाख की सेल डन करता है तो उसको मिलेगा ब्रांडेड सूट और एक हैंडबैग। अब जो मेरे चैंपियन हैं, उनके लिए मैं डायरेक्टर लेवल की भी प्रमोशन डिजाइन करवा चुकी हूँ, जो कि है स्पेशल डायरेक्टर रैंक, जिसमें आप अगर अचीव कर लेते हो 30 अप्रैल तक, तो आपको स्पेशल रिकग्नाइजेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें आपका नाम मेंशन होगा, आपको प्रॉपर वो रिकग्नाइजेशन मिलेगी कंपनी की तरफ से, प्लस आपको एक ब्रांडेड सूट भी मिलेगा, स्टाइलिश सा हैंड बैग भी मिलेगा, और आपको डिफरेंट सरप्राइज गिफ्ट्स भी मिलेंगे। और इसमें एक चीज और, आपकी डायरेक्टर लेवल की सेलिब्रेशन भी की जाएगी, ठीक है? सो अब इस महीने जिसका भी डायरेक्टर बनने का प्लान है, जैसे कि मैम कौसर हैं, बहुत जल्द डायरेक्टर बनने वाली हैं, आई होप कि ये अचीवमेंट ले लेंगी। और अमानिया साहिबा हैं, इसके अलावा हमारी मदिया मुबीन हैं, मैम अस्मा हैं, मैम यास्मीन हैं। अगर ये लोग डायरेक्टर लेवल अपना क्वालिफाई कर गए इस 30 अप्रैल से पहले पहले, फिर तो इन लोगों के मजे ही मजे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
कंपनी से अलग रिवॉर्ड्स मिलेंगे, 40% की इनकम अलग मिलेगी, और ये सारे रिवॉर्ड्स जो मैं दे रही हूँ वो अलग से मिलेंगे। और ये इन सब चीज़ों की शॉपिंग मैं खुद करूंगी, मैं खुद जाकर आप लोगों के लिए ये चीज़ें परचेज कर कर लाऊंगी, क्योंकि आप लोग मेरे लिए एक फैमिली का ही हिस्सा हो। तो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए इतने रिवॉर्ड्स और गिफ्ट तो बनते हैं। अब देखो, मैं 1 साल बाद इतनी इस काबिल हो गई हूँ कि आप लोगों को अपनी जेब से अच्छे रिवॉर्ड्स दे सकती हूँ, तो क्यों ना दूं। अब आपने भी इसी तरह मेहनत करनी है कि अगले साल इंशाल्लाह आप लोग भी इसी तरह देने वाले बनो और अपनी टीम को खूब बांटो। मेरा बस चले तो मैं हर एक पर्सन को रिवॉर्ड्स दूं, हर एक पर्सन को गिफ्ट्स दूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रमोशन में हम इसी तरह डिजाइन करेंगे कि 12,500 वाले पैकेज को भी इंक्लूड करेंगे, ताकि हर कोई रिवॉर्ड ले सके और आगे बढ़ सके। टीम को इसी तरह हम इनहेंस कर सकें। माशाल्लाह ये अभी तक की पहली प्रमोशन है जो सिर्फ हमारी टीम में अनाउंस हुई है। टीम अलीना जफीर माशाल्लाह इसी तरह बूस्ट होती रहेगी। तो अब ये है कि आप लोग इसको ज़रा अच्छी तरह फॉलो करें, ठीक है। और अब हम इस मीटिंग को भी एंड करते हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गला दुख गया है मेरा। लेकिन ये है कि मैं आपको इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, तो जिन्होंने सेशन नहीं देखा है वो ग्रुप में भी देख लें। और इस सेशन का रिव्यू चाहिए मुझे सबसे वॉइस रिकॉर्ड्स में, ठीक है। सो मीटिंग को अब हम एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम का, आप लोगों की प्यार का, मोहब्बत का। बाकी जो भी डिस्कशन होगी हम इंशाल्लाह ग्रुप में करेंगे, क्योंकि मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज।